हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच डी लर्निंग हब। सो आज का जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर। नाउ ये जो चैप्टर है वो क्लास 8 का है। सो स्टार्ट नाउ क्लास वाइज। ओके, जो आपसे जो मेरा वीडियो आएगा वो क्लास वाइज होगा आपका, ठीक है। वो फिजिक्स पे होगा, केमिस्ट्री पे होगा और मैथ्स के ऊपर होगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर मैटर। नाउ मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर? मैटर, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, anything which occupies space and has mass and that can be perceived by our senses is called matter. So according to definition matter क्या होता है? वो कोई भी substance जिसके अंदर क्या है, मास है, स्पेस ऑक्युपाई करता है और हमारा जो सेंस ऑर्गन से उसको फील कर सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैटर। एग्जाम्पल वुड। वुड क्या है? वुड के अंदर मास है, वुड का मास होता है। वुड को रखने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए ना, स्पेस चाहिए। क्योंकि बिना, जैसे कि यहाँ पे वुड का लॉग लेते हैं, एक वुड का ऐसा लॉग ले लिए, अब यहाँ पे क्या वुड रखा हुआ, तो उसमें क्या स्पेस है ना, ये स्पेस में रखा हुआ है। थोड़ी ना ऐसे कोई कहीं भी रख दिया वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता ना। उसको जहाँ पर रखा गया वो क्या कर रहा है, वो स्पेस ले रहा है, ठीक है। उसका खुद का अपना एक वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये जो वुड है, वुड का क्या है, मास है, स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है और दूसरा क्या है, वुड को हम लोग फील कर सकते हैं बाय टचिंग, ठीक है। सो वुड क्या हो गया, मैटर हो गया। उसी तरह कोल भी क्या हो गया, मैटर हो गया। तो बेसिकली पूरे यूनिवर्स में, मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर जितना भी सब्सटेंसेस है, जितना भी मटेरियल्स है, वो सब क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि सब में मास होता है, सब स्पेस ऑक्युपाई करता है और सेंस ऑर्गन्स उसको परसीव कर सकता है, जो अर्थ पे प्रेजेंट है। अब जो आउटर स्पेस में प्रेजेंट है वहां उसको फील करने के लिए वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। वो फ्यूचर में देखा जाएगा, नॉट नाउ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैटर क्या होता है? मैटर वो सब्सटेंस होता है जिसमें मास है, स्पेस ऑक्युपाई करता है और हमारा सेंस ऑर्गन उसको फील कर सकता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं एयर के बारे में। नाउ एयर को तो देख नहीं सकते, फिर कैसे बोल सकते हैं कि एयर इज अ मैटर? बिकॉज एयर को एक एक्टिविटी से समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं बलून, एक बलून लेते हैं जो कि इन्फ्लेटेड नहीं है, ऐसा शेप में रहेगा वो, ओके। अब जब इसमें एयर ब्लो करेंगे, एयर ब्लोन, तब क्या होगा, एयर जब बलून के अंदर जाएगा तो एयर जब मैटर है तो उसको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो ज्यादा एयर ब्लो करेंगे तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए, मतलब वो क्या करेगा, बलून को इन्फ्लेट कराएगा, बलून को फुला देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बलून इस तरह से इन्फ्लेट कर जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ड्राइंग अच्छा नहीं है पर समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये क्या है, बलून विदाउट एयर, विदाउट एयर, तो ये छोटा शेप का हो गया। जब इसमें एयर गया तो बलून क्या हो गया, फूल गया, मतलब इन्फ्लेट हो गया, इन्फ्लेट, ठीक है। मतलब एयर इज ब्लोन, एयर क्या हो गया, इसके अंदर भर भरा मतलब भर दिया गया, एयर को ब्लो किया गया, तब बलून का साइज क्या हो गया, छोटा से बड़ा। क्यों? क्योंकि एयर को क्या चाहिए था, स्पेस चाहिए था, ठीक है। तो जब एयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और एयर के अंदर क्या होता है, मास होता है। क्यों? देखो, अगर विदाउट एयर अगर हम लोग बलून को मेजर करते हैं बीम बैलेंस पे, क्योंकि मास हमेशा बीम बैलेंस में मेजर होता है, किस पे मास मेजर होता है, बीम बैलेंस पे, बीम बैलेंस। तो यहाँ पे जो इसका मास आएगा वो समथिंग लाइक, फॉर एग्जांपल ले लो 5 ग्राम है, फॉर एग्जांपल 5 ग्राम, ठीक है। ये मास कौन सा मास है, बलून विदाउट एयर। जब इसमें एयर ब्लो किए तब इसका मास क्या होगा, जब बीम बैलेंस पे चेक करेंगे तो इसका मास इंक्रीज्ड वे में आएगा। आइदर ये आ सकता है 7 ग्राम, फॉर एग्जांपल 7 ग्राम ले लिए, तो ये 2 ग्राम किसका मास हुआ, ये 2 ग्राम किसका मास है, ये 2 ग्राम एयर का मास है, ठीक है। तो यहां से इस एक्टिविटी से पता चल रहा है कि एयर भी क्या है, एक मैटर है। और जो हमारा सेंस ऑर्गन, कौन सा सेंस ऑर्गन, स्किन, जब एयर ब्लो करता है तो स्किन से फील होता है ना कि एयर ब्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे फैन ऑन करते हैं तो क्या होता है,
हवा आता है, तो जब हवा आता है तो फील होता है ना, हाँ हवा चल रहा है, ठीक है। तो एयर क्या है, एयर के अंदर मास है, एयर स्पेस ले रहा है, और हमारा सेंस ऑर्गन जो स्किन है वो इसको फील कर सकता है। तो बोल सकते हैं कि एयर क्या है, मैटर है, ठीक है। तो यूनिवर्स में जितना भी मटेरियल्स है या सब्सटेंसेस है वो सब का सब क्या है, मैटर है। ओके, क्लियर। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप एक बार पीछे लेके जाओ, ठीक है, फिर स्टार्ट करो, फिर समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैटर है वो किस चीज से बना हुआ है, मैटर का कंपोनेंट्स क्या है। ओके, मैटर का कंपोनेंट्स क्या है, व्हाट आर मैटर मेड अप ऑफ। मैटर किस चीज से बना हुआ है। ओके, नाउ थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते थोड़ा सा। सो अकॉर्डिंग टू एंशियंट फिलोसफर्स, मतलब एंशियंट टाइम्स में कुछ फिलोसफर्स का कहना था कि जो मैटर है, अब फिलोसफर में जैसे कि ग्रीक फिलोसफर्स का कहना था, ग्रीक फिलोसफर्स का, ग्रीक फिलोसफर्स उनका कहना था मैटर मेड अप ऑफ एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। सो अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफर्स क्या उनका बिलीफ था, उनका बिलीफ था कि जो मैटर है वो चार चीजों से बना हुआ है। क्या क्या है, एयर है, वाटर है, अर्थ है और फायर है, ठीक है। अब उसी टाइम में एंशियंट टाइम्स में ही जो इंडियन फिलोसफर्स थे, जो इंडियन फिलोसफर थे, उनका कहना था, इंडियन फिलोसफर्स का कहना था, दे बिलीव्ड दैट मैटर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। अब उस ये चार तो थे, अब उसमें पांचवा कौन सा आया, पांचवा आ गया स्काई, पांचवा आया स्काई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैक में जाके समझना चाहिए कि किस तरह से केमिस्ट्री का प्रोग्रेस हुआ, कैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफर्स सिर्फ 4 ही एलिमेंट थे जो मैटर से बने, जो जिससे मैटर बना हुआ था, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर्स ये 5 एलिमेंट्स थे। क्या क्या थे, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। बट बाद में इंडियन फिलोसफर ही, एक इंडियन फिलोसफर उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने सजेस्ट किया, उनका नाम था महर्षि कणाद और कणादा। एंशिएंट फिलोसफर, एक एंशिएंट फिलोसफर जिनका नाम था महर्षि कणादा, उन्होंने सजेस्ट किया, फर्स्ट उन्होंने बताया नहीं, मैटर जो बना हुआ है, मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है, मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स मीन्स पार्ट्स, स्मॉल जो पार्ट्स है जिसको जोड़ क्या बना, कोई भी एक मैटर बना हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स क्या था, तो उनको अकॉर्डिंग टू महर्षि कणादा मैटर किस चीज से बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से, जिसको उन्होंने नाम दिया, एक था अणु मीन्स मॉलिक्यूल्स एंड इवन मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, जिसको उन्होंने बताया परमाणु, विच इज एटम। ओके, सो महर्षि कणाद के हिसाब से जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से। वो पार्टिकल क्या है, आइदर वो मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स किस चीज से बना हुआ है, इवन स्मॉलर पार्टिकल एटम से बना हुआ है, ठीक है। लेटर ऑन जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसमें भी सर जॉन डाल्टन ने इस चीज को बताया, उन्होंने भी डिस्कवर किया कि मैटर जो
है वो सबसे स्मॉल पार्टिकल्स किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। ओके, सो यहाँ तक समझ में आया कि मैटर अब किस चीज से बना हुआ है मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से भी, कि मैटर स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड एटम से बना हुआ है। नाउ वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू नो और वी हैव टू लर्न समथिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स फर्स्ट। ओके, नाउ एटम क्या है? एटम इज द smallest particle of which matter made of। एटम क्या है? एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे कोई भी मैटर बना हुआ है। अब ये जो एटम है वो इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, मतलब कि एक सिंगल एटम का इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करता है कि ये एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन कर जाता है। ठीक है, एक एटम दूसरे एटम से जब कंबाइन करता है तो वो ग्रुप ऑफ एटम्स को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ एटम combined together, a group of atoms combined together। अब ये एटम्स का ग्रुप में 2 एटम भी हो सकता है, 3 एटम भी हो सकता है, 4 एटम भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब जब ये एटम्स मॉलिक्यूल्स बन जाता है, जब एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनता है, तब ये एक सिंगल मॉलिक्यूल, one molecule can exist, one molecule can exist इंडिपेंडेंटली। ओके, मतलब इसका मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो डिटेल स्टडी है वो लेटर ऑन करेंगे दूसरे चैप्टर्स में। क्लास 9 में भी जाओगे तब भी है, क्लास 8 में भी है, बट नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, अभी के लिए सिर्फ इतना है कि एटम्स क्या होता है। एटम्स वो पार्टिकल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिससे मैटर बना हुआ है। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है अ ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जहां पे एक एटम, एक से ज्यादा एटम जो कंबाइन करता है, 2 एटम हो सकता है, 3 एटम हो सकता है, 4 एटम हो सकता है। ठीक है, जब वो कंबाइन करता है तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मैटर का ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। ठीक है, सो विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वन बाय वन। पहला जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, फर्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, the particles of matter are extremely small। मतलब जो पार्टिकल्स होता है मैटर का, वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और वो एटम्स भी हो सकता है। दोनों ही मॉलिक्यूल्स और एटम दोनों ही एक्सट्रीमली स्मॉल साइज का होता है, इतना छोटा साइज का होता है कि उसको हम लोग
नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, तो ये इस चीज को समझने के लिए एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी हम लोग करते हैं। क्या है कि एक जार में 10 ml वाटर लेंगे, 10 ml वाटर, ओके, और इसमें ऐड करेंगे ब्लू विट्रोल, इसमें ऐड करते हैं ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल क्या है? केमिकल है, इसका जो केमिकल नेम है वो है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CuSO4.5H2O। ब्लू विट्रियोल हो गया कॉमन नेम, हो गया ब्लू विट्रियोल, और केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, और फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। ना वीडियो को पॉज करके इस केमिकल का कॉमन नेम, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है। ओके, तो क्या करना है, इसमें 10 ml वाटर ले लिए। अब ब्लू विट्रियोल मतलब कि जो कॉपर सल्फेट है उसका 2-3 क्रिस्टल्स इसमें ऐड कर देंगे। अब इसका जो पूरा सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा ब्लू कलर का। ओके, ये पूरा ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से 4 और बिकर्स ले लेंगे, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, सब में 100 ml वाटर ऐड कर देते हैं, 100 ml वाटर, इसमें 100 ml, इसमें भी 100 ml, इसमें भी 100 ml, इसमें भी 100 ml। ओके, नाउ इस जार से इस जार में कितना ml वाटर था? 10 ml, जस्ट 5 ml इसमें ऐड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये भी जो सॉल्यूशन है वो भी क्या होगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से लेकर 5 ml इसमें और ऐड कर देते हैं, ये भी क्या, ये भी ब्लू हो जाएगा। बट जैसे जैसे हम लोग ऐड करते जाएंगे 5 ml, जो कलर है कलर फेंट होगा। यहां पे सबसे डार्क कलर मिलेगा, इसमें ऐड करेंगे तो इसमें हल्का लाइट, इससे लाइट मिलेगा, इसमें और लाइट होगा, इसमें और लाइट होगा, इसमें और लाइट होगा। बट ऑल वेसल्स में कौन सा कलर आएगा? ब्लू कलर आएगा। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि जो ब्लू विट्रियोल हमने इसमें ऐड किया था, जो कि एक मैटर है, इसका जो पार्टिकल्स है, जो एटम्स है, वो बहुत छोटा है। तो ये क्या हो रहा है कि पूरा पार्टिकल्स इसमें क्या हो रहा है, डिसॉल्व कर जा रहा है। ठीक है, इतना छोटा सा पार्टिकल्स जो है इसमें ब्लू विट्रियोल का, इसमें भी डिसॉल्व हो जा रहा है। अब ये पार्टिकल, ये इसको इसमें से ट्रांसफर कर रहा है 5 ml, तो ये भी इसमें भी पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहा है, कंप्लीटली मिक्सअप हो जा रहा है। ठीक है, सिंस कलर फेंट रहा है क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ रहा है ना, वाटर का अमाउंट ज्यादा है और ये जो ब्लू विट्रियोल का कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, इसीलिए फेंट हो रहा है। बट इतना छोटा एटम्स की वजह से ही क्या हो रहा है कि ये सबको कलर कर देता है। ठीक है, अगर एटम्स बड़ा होता तो क्या होता, एक एटम यहीं रह जाता। एग्जांपल जैसे कि एक ही सिंगल एटम का होता तो पूरा एटम यही हो जाता ना, फिर इसमें ट्रांसफर नहीं करते, इसमें नहीं हो पाता ये, तो क्या होता, कलर, वाटर कलर को चेंज नहीं कर सकता था। तो इस एक्टिविटी से पता चलता है कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। ओके ना, सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग दूसरे केमिकल के साथ भी कर सकते हैं, उसका नाम है
पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, और उसका फॉर्मूला है KMnO4। ओके, ये भी वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन, मतलब कि अगर कोई भी एक मैटर है, एक समझ लो ये एक मैटर है, इसके अंदर क्या पार्टिकल्स है, इसका यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, तो ये दो जो पार्टिकल्स है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच में क्या है? ये स्पेस है। ये क्या है? ये स्पेस है। तो हर एक पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है ना। मैटर टू मैटर डिफर करता है कि पार्टिकल्स के बीच में कोई पार्टिकल्स के बीच में कम स्पेस होता है, कोई पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस होता है। अब इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे एक और एक्टिविटी करते हैं। वो क्या है कि अगर हम लोग एक ग्लास में मेजरिंग सिलेंडर बोल सकते हैं या मेजरिंग जार बोल सकते हैं कि 100 ml ऑफ वाटर लेते हैं। ये क्या है? 100 ml ऑफ वाटर। ओके, यहां तक वाटर है। अब इसमें ऐड कर दिए 10 ग्राम शुगर या सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट। ओके, इसमें क्या ऐड कर दिए? 10 ग्राम सॉल्ट। तो जो इसका सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनने के बाद जो वाटर का लेवल है वो क्या होगा? वो 100 ml से इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, 100 ml पहले कितना वाटर था? 100 ml वाटर था, इसमें हम लोग 10 ग्राम सॉल्ट ऐड किए। तो नेचुरली क्या होना चाहिए था? जब सॉल्ट ऐड करेंगे तो वाटर का लेवल क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। बट एक्चुअली में क्या होता है कि ये 100 ml का जो लेवल है वो वाटर का कैपेसिटी 100 ml से ज्यादा नहीं इंक्रीज कर पाता है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि वाटर का सपोज ये सपोज ब्लू कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, सपोज ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स, और जो हमने सॉल्ट ऐड किया था वो रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये जो सॉल्ट का मॉलिक्यूल है वो क्या हुआ? जो वाटर का मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस था ना, उसमें ये सॉल्ट का मॉलिक्यूल क्या हो गया? आके डिपॉजिट हो गया। तो जब ये मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस नहीं बढ़ा तो वाटर का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है कि जो मैटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट। नाउ जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैटर का वो है थर्ड वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर are constantly in random motion। मतलब क्या है कि जो मैटर का पार्टिकल्स है, जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है, वो क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली एक रैंडम मोशन में। रैंडम मतलब कोई एक फिक्स्ड पाथ नहीं है, मोशन का मूवमेंट है, लगातार मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, बट नॉट इन अ फिक्स्ड पाथ, वो हैपोजिट वे में मूव कर रहा है। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट्स है या फिर 2 थ्योरीज बोल सकते हैं। ठीक है, पहला जो है वो है ब्राउनियन मोशन। फर्स्ट है ब्राउनियन मोशन। ना ब्राउनियन मोशन क्या होता है? डेफिनेशन बाद में करेंगे, पहले ये फिनोमेना को समझते हैं कि ब्राउनियन मोशन फिनोमेना है क्या। तो ब्राउनियन मोशन को सबसे पहले डिस्कवर किया वो साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ओके,
सो रॉबर्ट ब्राउन ने इस फेनोमेना को सबसे पहले डिस्कवर किया, इसीलिए उन्हीं के ऑनर में इस फेनोमेना का नाम पड़ा ब्राउनियन मोशन। ना ब्राउनियन मोशन होता क्या है? तो एक्चुअली में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि उन्होंने वाटर का एक वेसल है, इसमें वाटर है, ओके ना। वाटर का सरफेस में इन्होंने क्या किया कि पोलन ग्रेन्स क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स है, ये फ्लावर का पार्ट है, फ्लावर से आता है। फ्लावर बायोलॉजी में जब आप पढ़ोगे फ्लावर्स का फीमेल एंड मेल, ठीक है, तो मेल पार्ट से या फीमेल पार्ट से फ्लावर्स में, तो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट से ये आता है, और ये बहुत लाइट सब्सटेंस है, वेरी लाइट पाउडरी सब्सटेंस, मतलब पाउडर जैसा सब्सटेंस है ये। अब वाटर कैसा होता है? बहुत हल्का होता है ना, बहुत लाइट होता है, ठीक है। तो ये फ्लावर का पार्ट है, तो उन्होंने क्या किया कि फ्लावर का मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स को क्या किया, वाटर का सरफेस पे सस्पेंड कर दिया, मतलब ऐसे रख दिया वाटर सरफेस पे, ठीक इस तरह से। और उन्होंने माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से एब्जॉर्ब किया, तो देखा कि जो पोलन ग्रेन्स है, वो पोलन ग्रेन्स क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली ऐसे मतलब कि हैपोजेड वे में जिगजैग मोशन, क्या कर रहा है, जिगजैग मोशन। अब देखो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, कैसा मोशन है, जिगजैग मोशन है, ठीक है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है वो कैसा मूव कर रहा है, जिगजैग मोशन में कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था। अब ये क्यों मूव कर रहा था? अब इसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एटम से बना, मॉलिक्यूल से बना पार्टिकल्स है, ठीक है। तो वाटर क्या मैटर है, तो मैटर इसका जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, जिसकी वजह से कि जो पोलन ग्रेन है और ये जो वाटर है, दोनों का पार्टिकल्स कर रहा है, आपस में कोलाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? आपस में कोलाइड, लड़ जा रहा है, टकरा रहा है, ठीक है। इस टकराव की वजह से क्या हो रहा है, इस कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो हैपोजेड वे में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से या फिर इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव होता है कि जो मैटर है, मैटर का जो पार्टिकल्स है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन करता है, ठीक है। वो कैसा मोशन करता है, रैंडम मोशन, मतलब कोई भी फिक्स्ड वे में वो मूव नहीं कर रहा है, फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, बस हैपोजेड वे में मूव करता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ब्राउनियन मोशन का फिनोमेना था। अब ब्राउनियन मोशन का डेफिनेशन क्या है? ब्राउनियन मोशन का डेफिनेशन है the zigzag movement of pollen grains when suspended in water, अब सिर्फ वाटर नहीं, एनी लिक्विड और एयर is called Brownian motion, is called Brownian motion, ओके। तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का जो जिगजैग मूवमेंट है, जब उसको किसी भी लिक्विड में या फिर एयर में सस्पेंड करते हैं, तो सस्पेंड मतलब उसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। लिक्विड में डाल देंगे, किसी भी लिक्विड में, यहाँ पे वाटर यूज हुआ, ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर एयर में ऐसे इसको अगर स्प्रिंकल कर दे, तभी क्या होगा, उसका जो पोलन ग्रेन्स है वो भी मूवमेंट करेगा, जिगजैग मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह जब किसी भी लिक्विड या एयर में सस्पेंड करते रख देते हैं पोलन ग्रेन्स को, तो पोलन ग्रेन्स क्या करता है, कैसा मूवमेंट करता है, जिगजैग मूवमेंट करेगा, ठीक है, हैपोजेड वे में मूव करेगा। तो इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, ओके। नाउ ये एक फेनोमेना हो गया, ये समझने के लिए कि पार्टिकल्स, जो मैटर का पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। नाउ सेकेंड फेनोमेना है जिससे ये प्रूफ होता है कि मैटर का जो पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में, वो है डिफ्यूजन। ना डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है
intermixing of two or more substances due to motion of the particles of the substances to get a uniform mixture. Uniform mixture is called diffusion. ओके, डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग, मतलब दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस आपस में जो मिक्स होता है, ठीक है। अब ये जो मिक्स होने के बाद एक यूनिफॉर्म मिक्सचर जो ऑब्टेन होता है जिस प्रोसेस से, सो द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस टू गेट अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जब मिक्स करके एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑब्टेन होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का जो रेट है, मतलब किस सब्सटेंस में ज्यादा डिफ्यूजन होगा, किस में कम होगा, किस में एकदम ना के या फिर नेग्लिजिबल होगा। गैसेस में डिफ्यूजन बहुत स्पीड से होता है, फास्टेस्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज द फास्टेस्ट इन गैसेस। लिक्विड्स में उससे कम होता है, सॉलिड्स में सबसे कम होता है, ठीक है। अब इसको डिफ्यूजन को समझने के लिए यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, वो देखते हैं। वो क्या है? एक्टिविटी फॉर एग्जांपल, यहां पे एक जार है, इसमें गैस है। कौन सा गैस? ब्रोमीन गैस। दिखने में कैसा होता है? रेडिश ब्राउन गैस, इसलिए इसको रेड से मार्क कर रहा हूं। ओके, नाउ इसके ऊपर दूसरे ग्लास को इन्वर्ट करके रखेंगे, मतलब ऐसे उल्टा करके रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से इन्वर्ट करके रखेंगे। अब इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? इसमें किसके अंदर एयर है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? एयर है। और एयर भी क्या है? गैस ही है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस एयर में क्या होता है? मिक्स रहता है, ठीक है। अब क्या होगा? जब दोनों को इन्वर्ट करके रखेंगे तो कुछ ही देर में क्या होगा कि ये जो गैस ब्रोमीन गैस है और जो एयर है आपस में मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाने के बाद अब कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे सिर्फ ब्रोमीन गैस है, यहाँ पे सिर्फ एयर है, नहीं, ये क्या हो गया? पूरा कंप्लीटली मिक्स होके एक यूनिफॉर्म मिक्सचर, किसका? एयर और ब्रोमीन गैस का एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑब्टेन हुआ। अब ये कैसे मिक्स हुआ, क्यों मिक्स हुआ? अभी जो ब्रोमीन गैस, ये मैटर है, इसका जो पार्टिकल्स है, इसका जो मॉलिक्यूल्स है, उसी तरह एयर का जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो मूव करने की वजह से क्या हो रहा है कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इस तरह से क्या हो रहा है? दोनों आपस में मिक्स हो गए। अगर पार्टिकल्स मूव नहीं करता तो क्या ये मिक्सिंग पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि जब कोई चीज अगर मूव नहीं करता है तो यह नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आ सकता है ग्रेविटी की वजह से, बट नीचे से ऊपर तो नहीं जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है? जो पार्टिकल्स है नीचे से ऊपर नहीं जाएगा अगर मूव नहीं करता, ठीक है। सिंस ये आपस में इंटरमिक्स होकर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑब्टेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एयर का पार्टिकल्स और ब्रोमीन गैस का पार्टिकल्स क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली मोशन में है, ठीक है। तो दो फिनोमिना से, एक ब्राउनियन मोशन से और एक डिफ्यूजन का फिनोमिना से, यह प्रूव होता है कि जो मैटर का पार्टिकल्स है वो क्या करता है? कॉन्स्टेंटली मूव करता है। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है मैटर का वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फोर्थ नंबर, particles of matter
attract each other. ना जो कोई भी मैटर का जो पार्टिकल्स है वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मतलब यहाँ एक पार्टिकल है और यहाँ एक पार्टिकल है, तो ये जो पार्टिकल ए, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल बी है, तो पार्टिकल ए क्या करता है, पार्टिकल बी को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है, अब पार्टिकल बी पार्टिकल ए को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे के बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, पार्टिकल ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स से, पार्टिकल बी पार्टिकल ए को अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स से। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर बोल सकते हैं इंटर पार्टिकुलर, क्योंकि पार्टिकल्स है ना। अब ये पार्टिकल्स दो तरह का है, मॉलिक्यूल्स है और एटम्स में। ठीक है, तो इसका कोई दोनों नाम है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं या फिर इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो मैटर का जो पार्टिकल्स है वो क्या करता है, एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नाउ अब इतना चारों प्रॉपर्टी को हम स्टडी किए। पहला प्रॉपर्टी क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, particles of matter are moving constantly in a random motion, and particles of matter attract each other. अब ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद ही ये सब जो मैटर का जो प्रॉपर्टीज है ये सभी पूरे मैटर को 3 फिजिकल स्टेट्स में डिवाइड करता है। मतलब किसी मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, किसी में ज़्यादा है, तो उसके वजह से उस मैटर का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, सो ब्रॉडली देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ बेस्ड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and based of rate of motion of the particles of matter, the matter has 3 physical states. A matter has 3 physical states. Okay, one is solid, second liquid, third gas. Okay, these are 3 physical states of matter: solid, liquid and gas. Now let us study one by one. First, solid. अब सॉलिड कैसा मैटर है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है? अ सॉलिड हैज डेफिनिट शेप, डेफिनिट मतलब फिक्स्ड, एक फिक्स्ड शेप है, एंड डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनिट होता है, शेप भी फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड है। अब ये बोर्ड मार्कर को देख लो, बोर्ड मार्कर क्या है, सॉलिड है। अब इसका जो शेप है कैसा शेप है, सिलिंड्रिकल है, तो ये शेप क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, मतलब नॉर्मल
पोजीशन में या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट में इसका शेप कैसा रहेगा, सिलेंडर ही रहेगा हमेशा। ओके, अगर इस पर कोई फोर्स नहीं देते हैं वो अलग कंडीशन है कि अगर हम लोग फोर्स देंगे तो इसका शेप चेंज होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई कंडीशन चेंज नहीं करते, कंडीशन को फिक्स रखते हैं, तो इसका शेप कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब इस सिलेंडर का क्या अपना एक वॉल्यूम है ना, जब फिक्स शेप है तो इसका भी वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ओके, नाउ अब सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है, अब जैसे सॉलिड का डायग्राम देखो, एक सॉलिड मान लो कोई भी एक सॉलिड मैटर है, अब इसके जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये पार्टिकल हो गया, पार्टिकल्स। ओके, ये पार्टिकल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, वेरी क्लोजली पैक्ड होता है। वेरी क्लोजली पैक्ड, ओके, इन लेयर्स, लेयर्स में पैक्ड होता है। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ दो पार्टिकल्स का डायग्राम दिखा रहा हूं। अब ये दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है, स्पेस कितना है, नेग्लिजिबल है ना। अब एक चीज मैंने बताना उसमें छूट गया, छूट गया मुझसे, कि जो दो पार्टिकल्स का बीच का जो स्पेस होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस और इंटर पर्टिकुलर स्पेस। ओके, इंटर मॉलिक्यूलर या फिर इंटर पर्टिकुलर स्पेस क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स का बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या फिर इंटर पर्टिकुलर स्पेस बोलते हैं। ओके, सॉलिड्स में जो दो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से अटैच्ड होता है, मतलब क्लोजली पैक्ड रहता है। ठीक है, तो इसके वजह से जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटर पर्टिकुलर स्पेस जो है वो क्या नेग्लिजिबल है। और इसके ऊपर क्या है कि अगर जितना स्पेस कम होगा, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस कम होगा उतना ही ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब अगर स्पेस ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर सकता। बट सॉलिड में क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एकदम कम है, मतलब ये एटम, ये मॉलिक्यूल, ये पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्ट्रांगली होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, इसी की वजह से ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड पार्टिकल्स, तो सॉलिड इज रिजिड, मतलब रिजिड होता है, टफ होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और सॉलिड्स को हम लोग इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है ही नहीं। जब हम लोग किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स शिफ्ट होता है। अगर स्पेस होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या और क्लोज आ जाएगा। ठीक है, सिंस यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑलरेडी पहले से कोई स्पेस है ही नहीं, तो वो और कंप्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल सॉलिड्स क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल, सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, सो सॉलिड्स में क्या है, सॉलिड्स का डेफिनेट शेप होता है, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड हैज लीस्ट intermolecular space and strong intermolecular force of attraction। ठीक है, तो सॉलिड्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो नेग्लिजिबल है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है सॉलिड्स में। ओके, नेक्स्ट स्टेट इज लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, इट हैज डेफिनिट वॉल्यूम but not definite
शेप, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, बट लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग एक ग्लास में, ऐसे ग्लास में 100 ml वाटर लेते हैं, तो 100 ml क्या है, वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम है 100 ml वाटर। अब इस वाटर को ट्रांसफर करते हैं एक बोतल में, बोतल में जब ट्रांसफर करेंगे तो वाटर क्या होगा, 100 ml ही रहेगा, बट वाटर का जो शेप है, इसमें था तो ग्लास का शेप ले लिया, बोतल में आया तो बोतल का शेप ले लिया, मतलब इसके मतलब वाटर का जो शेप है वो फिक्स नहीं है, जिस कंटेनर में जाएगा वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। तो इसलिए लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, पर शेप फिक्स्ड नहीं होता है। अब इसका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स है, इसका जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स है वो देखते हैं क्या है। अब लिक्विड का जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है कि ये पार्टिकल्स है लिक्विड का। अब लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो एकदम क्लोजली पैक्ड नहीं होता है, जैसे सॉलिड्स का होता है क्लोजली पैक्ड, बट लिक्विड का क्लोजली पैक्ड नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल दो पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है, गैप है, ठीक है, एक और दो पार्टिकल के बीच में क्या है, गैप है। कितना गैप है, सॉलिड से ज्यादा है। द इंटरमोलिकुलर स्पेसेस between the particles of liquid is more than the between the particles of solid, ठीक है। इसका मतलब liquid has more intermolecular space and less intermolecular force of attraction। सिंस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है तो मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। मैंने पहले बताया था कि पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो लिक्विड्स में स्पेस ज्यादा होता है, सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड्स का स्पेस ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में। तो सॉलिड्स का कंपैरिजन में लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। इसी की वजह से लिक्विड्स क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। लिक्विड्स को थोड़ा सा हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, हल्का सा कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि बीच में स्पेस होता है। और दूसरा क्या है कि सिंस इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स कैन मूव फ्रीली, इसीलिए लिक्विड्स क्या करता है, इजिली फ्लो कर सकता है, लिक्विड्स कैन फ्लो इजिली। लिक्विड्स कैन फ्लो इजिली, बट सॉलिड्स में क्या था, सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या था, नहीं था। तो बट प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है मैटर का, कि जो पार्टिकल्स है कॉन्स्टेंटली मोशन में है। तो सॉलिड्स का पार्टिकल्स क्या करता है, सॉलिड का पार्टिकल सिर्फ अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशंस, एट देयर मीन पोजीशंस, मतलब अपने पोजीशन पे ही सिर्फ ये वाइब्रेट करता है, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं भी स्पेस नहीं है। अब इस पार्टिकल को देख, अगर कंसिडर करते हैं इस पार्टिकल को, तो इसको कहीं स्पेस मिल रहा है मूव करने के लिए, नहीं मूव कर रहा, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, अपने ही पोजीशन में सिर्फ वाइब्रेट करेगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स का वो प्रॉपर्टी ही है कि मैटर का पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहता है। तो जिसको स्पेस मिलता है वो मूव करता है, जिसको स्पेस नहीं मिलता है उसे अपने पोजीशन पे क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो सॉलिड्स का पार्टिकल्स क्या करता है, मीन पोजीशन में वाइब्रेट करता है, बट लिक्विड्स का पार्टिकल क्या करता है, मूव कर सकता है। क्यों, क्योंकि लिक्विड्स का पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, ज्यादा है, इसीलिए लिक्विड्स कैन फ्लो इजिली।
Okay, next is gas. Gas, it has neither definite volume nor definite shape. गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। मतलब अगर हम लोग एक ही अमाउंट ऑफ गैस को, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बोतल में, एक छोटा सा बोतल में इसमें पूरा गैस क्या हो गया, फिल्ड हो गया। अब इसी गैस को अगर एक बड़ा सा कंटेनर में सिलेंडर में अगर ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा कि ये इतना ही गैस इसको भी पूरा फुल कर देगा। अब इसका जो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या सेम है? सेम नहीं है ना, डिफरेंट है। इसका वॉल्यूम कम, इसका वॉल्यूम ज्यादा, फिर भी इसमें भी गैस फुल है, इसमें भी सेम गैस फुल हो गया। तो क्या इसको इससे यूज करके हम लोग गैस का वॉल्यूम मेजर कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि इसको भी फुल कर दे रहा है, ये गैस इसको भी फुल कर दे रहा है। मतलब गैस का वॉल्यूम क्या है, फिक्स नहीं है, और शेप भी क्या है, फिक्स नहीं है। क्योंकि जब गैस बोतल में था तो बोतल का शेप ले लिया, बड़ा सिलेंडर में आया तो सिलेंडर का शेप ले लिया। ठीक है, तो गैस का डेफिनेट शेप भी नहीं होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। अब इसको इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से समझते हैं। ना गैस का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसा होता है? एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ। मतलब कि गैस का मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस सबसे ज्यादा है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एकदम नेग्लिजिबल है। इसीलिए गैस का मॉलिक्यूल्स दूर दूर तक ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, सो इट हैज मैक्सिमम intermolecular spaces and least intermolecular force of attraction. Since मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कम है, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बट रादर दे आर फ्री टू मूव। तो लोग इतना फ्री होता है कि दूर दूर तक ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए दे फिल अप द एंटायर वेसल इन विच दे आर केप्ट। तो कि जिस वेसल में इन लोगों को डाला जाता है उस वेसल को कंप्लीटली फिल कर देता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। सो दीज आर लूजली पैक्ड। ये कैसा, वेरी वेरी लूजली पैक्ड। ठीक है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, वेरी वेरी लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड, जिसके वजह से ये पूरा वेसल को फिल कर देता है। इसी का वजह से इसका डेफिनेट शेप भी नहीं होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो फ्री टू मूव इन स्पेस। ओके, नाउ एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर समझ में आ गया। ना जो टर्म है वो है फ्लूइड। फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, सब्सटेंसेस which can move freely. Substances which can move freely are fluids. Move freely, or can say flow, not freely, easily.
substances which can flow easily are fluids. तो फ्लूइड्स क्या क्या हो गया, लिक्विड फ्लो करता है इजिली और एयर फ्लो करता है इजिली. तो लिक्विड और एयर क्या है, फ्लूइड से, बिकॉज दे कैन फ्लो इजिली. सॉलिड फ्लो नहीं करता ना, सॉलिड को अगर स्टोन को रख देंगे, स्टोन क्या फ्लो करेगा, नहीं करेगा. तो सॉलिड क्या है, फ्लूइड नहीं है, बट लिक्विड और एयर क्या है, फ्लूइड है. सो आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है. इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को स्टडी करने के बाद फिर इसका स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन्स, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड. सो ये कन्वर्जन हम लोग स्टडी करेंगे सेकेंड पार्ट में. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.